हेलो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इससे पहले हमने जे थॉमसन का मॉडल देखा था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड भी ये जानना चाहते थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से किसी एटम में अरेंज है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या डिजाइन किया, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स लिए और उन्हें फॉल किया किस पे, ए थिन गोल्ड फॉइल पे क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को फॉल किया। ठीक है, तो ही सेलेक्टेड गोल्ड फॉइल बिकॉज वांटेड टू थिन लेयर एज पॉसिबल। दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम थिक। तो वो क्या चाहते थे कि गोल्ड फॉइल जितनी थिन होगी उससे पार्टिकल जो होंगे वो उतनी जल्दी क्या होंगे, पेनिट्रेट होंगे। अल्फा पार्टिकल्स जो क्या थे, डबली चार्ज हीलियम। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज था इन पे, किन पे, अल्फा पार्टिकल्स पे, जो क्या थे, हीलियम के पार्टिकल्स, हीलियम आयन। ठीक है, जिनका मास कितना है, 4u। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे मैंने आप लोगों को डायग्राम बताया था, उन्होंने क्या किया, एक स्क्रीन लगा दी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। एक इसकी जिंक सल्फाइड की मैंने आप लोगों को एबिलिटी बताई थी कि इसमें क्या होता है, यदि कोई भी पार्टिकल्स अगर फॉल होता है तो ये ग्लो होने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके अंदर उन्होंने क्या लगा दिया, यहाँ पर गोल्ड फॉइल, और बीच में क्या रख दिया, स्पेस, और ये क्या है, यहाँ पर है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स को फॉल किया यानी पास किया। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया, फॉल किया, एक बीम यहाँ पर क्या की, फॉल की, तो जितने भी पार्टिकल्स थे उन्होंने क्या किया, वो गोल्ड फॉइल को पेनेट्रेट करके क्या हो गए, निकल गए। अब निकले कहाँ निकले, इस स्क्रीन से टकराए होंगे, फ्लोरोसेंट स्क्रीन से, ये क्या होने लग गए, ग्लो होने लग गए। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ये जो मेटल फॉइल जो थी, कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो अनडिफ्लेक्टेड थे, कुछ ऐसे हुए जो डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, तो इससे उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या निकाला, इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या निकाला, तो देखो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो रदरफोर्ड थे उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। जैसे स्ट्रेट यानी यहाँ से निकला, तो जैसे निकला था वैसे ही बिल्कुल निकल गए, इधर उधर बिल्कुल कहीं नहीं देखा, वो क्या हो गए, सीधा डायरेक्ट निकल गए स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल। ठीक है, तो ज़्यादा पार्टिकल्स ऐसे थे जो स्ट्रेट लाइन में निकल गए। फिर उन्होंने देखा सम पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल, कुछ ऐसे थे जो स्मॉल एंगल पे क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ थोड़ा ज़्यादा एंगल पे क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। तो उन्होंने देखा कुछ डेविएट हो गए, ये पार्टिकल्स आया, इसने यहाँ पर रास्ता भूल गए और कहाँ चला गया, ऊपर क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। तो उन्होंने देखा ये क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ ऐसे थे जो ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गए, ये देखो ये डिफ्लेक्ट हो गए। लेकिन सरप्राइज क्या था, सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल, अगर 12,000 पार्टिकल थे होंगे तो उनमें से कुछ ऐसे थे जो मेरी बहुत ही कम एक पार्टिकल सा होगा जो क्या हो गए, रिबाउंड हो गए। क्या हो गए, रिबाउंड। रिबाउंड का मतलब बिल्कुल उल्टा पलट गए बिल्कुल। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये बिल्कुल क्या हो गए, उल्टा हो गए, ये भी बिल्कुल क्या उल्टा, ये तो पूरा ही उल्टा हो गए, जिस रास्ते आया था उसी रास्ते चला गए। यहाँ पर इसने क्या खाई, मार खाई, और जहाँ से आया था वहीं से क्या हो गए, निकल गए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने ये ऑब्जर्व कर लिया कि कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, कुछ स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि फॉलोइंग सिमिलर रीजनिंग रदरफोर्ड कंक्लूड फ्रॉम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो थी, इसका कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम, कि एटम के अंदर ये जो गोल्ड फॉइल है, इसके एटम के अंदर क्या है, खाली स्पेस है, जिससे क्या हो गए, अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे डायरेक्टली निकल गए। ठीक है, विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्ट। पहला उन्होंने बोला कि जो एटम जो होगा उसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं है,
जिससे क्या हो गए, अल्फा पार्टिकल्स निकल गए। दूसरा क्या उन्होंने बताया कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल। तो जैसे उन्होंने बताया था, थॉमसन ने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं और कहीं कहीं पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता, पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा होता किसी एटम में, बताया था उन्होंने पॉजिटिव स्फीयर, पूरा स्फीयर ही क्या है, पॉजिटिव है, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन है, ये बताया था। तो यदि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग यदि क्या होता, पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा होता किसी एटम में, तो जो पार्टिकल जो होंगे वो डिफ्लेक्ट हो जाते थे। इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, जो प्रोटॉन जो होंगे वो भी क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरा उन्होंने क्या बोला, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 इंडिकेटिंग दैट all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom। तीसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हो सकता है कि जो पॉजिटिव चार्ज जो है, किसी भी एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज पूरे में तो है नहीं, तो उन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ होंगे, सिर्फ एक ही जगह पे सेंटर पे प्रेजेंस होंगे, और जो मास जो है वो किसका होगा, प्रोटॉन का ही होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता था, ये हमने मास में देखा था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल में देखा था कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो फ्रॉम द डेटा ऑल्सो कंक्लूड, तो उन्होंने इससे फिर क्या कंक्लूड निकाला, उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट से ही अपने जो मॉडल था उसे क्या कहा, न्यूक्लियर मॉडल। क्या कहा, न्यूक्लियर मॉडल। और न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, तो इनके मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं, जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसमें उन्होंने क्या क्या फीचर बताए कि देयर इज पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, कि जो पॉजिटिव चार्ज है यानी प्रोटॉन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंस है, किसी एटम के सेंटर में प्रेजेंस है। ठीक है। मैंने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज अगर होता तो पॉजिटिव चार्ज की, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज से, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, दोनों को रिपेल करेंगे, वो उसको धक्का देगा तो वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंस है, जिससे, और वो क्या है, हार्ड होगा, वो क्या होगा, थोड़ा हैवी होगा, जिससे टकरा करके जो, क्योंकि पॉजिटिव आपस में क्या होंगे, रिपेल होंगे, एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, तो वो टकराएगा उससे, तो बीच में सेंटर में कुछ प्रेजेंस है, जिसे उन्होंने कहा कि वह कुछ हैवी है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, और उसे उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस। क्या कहा, न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा उन्होंने क्या बोला, पहला उन्होंने न्यूक्लियस बोला, दूसरा उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन वो रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ। जैसे बल क्या होता है, जैसे प्लेनेट जो होते हैं वो सन के चारों तरफ राउंड यानी चक्कर लगा रहे हैं, वैसे ही क्या बोले, इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड लगा रहा है। जबकि ऐसा क्या हुआ, बाद में इनका एक ड्रॉबैक भी निकला, ड्रॉबैक तो निकलते ही निकलते हैं। ठीक है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एन एटम। तो एटम के साइज के कंपेयर में न्यूक्लियस का जो साइज होगा वो क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा, जो कहाँ पर प्रेजेंस है, सेंटर में प्रेजेंस है। ये इन्होंने बताया एटम के बारे में। ठीक है स्टूडेंट। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक था। वो ड्रॉबैक क्या था, द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड नॉट बी स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने बोला था कि सर्कुलर ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है, सर्कुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो क्या है, उसका स्टेबल है या नहीं है, वो स्टेबल है या नहीं है, कुछ बता नहीं पाए। कि यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर ये क्या नहीं कर पाए कि उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके बारे में कुछ नहीं बता पाए। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ क्या करेगा, पकड़ के रखेगा।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जो बाहर की तरफ लगेगा। तो ये दोनों फोर्स जब लगेंगे तो न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा। ये इन्होंने कुछ नहीं बताया, इन्होंने सिर्फ बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, राउंड करता रहता है। ठीक है स्टूडेंट। एनी पार्टिकल्स सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। जब कोई भी पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स राउंड करता है, घूमता है, तो एक्सेलरेशन यानी वो क्या करता है, कुछ ना कुछ एनर्जी को इमिट करता है। अगर वो एनर्जी इमिट करेगा, रेडिएट एनर्जी या इमिट एनर्जी, एनर्जी को इमिट करेगा, रेडिएट करेगा, तो उसका जो पाथ होगा वो क्या होगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, पाथ घटता जाएगा। तो तब ऐसा होना चाहिए था कि जो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल्स राउंड करता है, रिवॉल्व करता है, तो उसका जो पाथ होता है वो क्या होता है, घटता जाता है, घटता जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसके बारे में ये और कुछ नहीं बता पाए। ये जो ड्रॉबैक जो था ये नहीं बता पाए, तो ये इनका ड्रॉबैक था, जिसके कारण जो रदरफोर्ड मॉडल था उसमें भी क्या निकला, एक रदरफोर्ड जो मॉडल था उसमें भी एक क्या निकला, ड्रॉबैक निकला। ठीक है स्टूडेंट, तो कमी तो ऐसी ही निकलती है किसी के भी काम में। ठीक है, तो ये जो कमी है ये किसने की था पूरी, बोहर। तो बोहर के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आए हो।